गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। बृहस्पति देव आने वाले 118 दिनों में वक्री रहकर आपके जीवन में कौन से ऐसे 3 कार्य होंगे जिनके लिए वो आशीर्वाद देंगे और आपके कार्य बनेंगे, वही कौन सी 2 अशुभ घटनाएं 100% आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, इसकी भी जानकारी हम देने वाले हैं। साथ ही यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर, संतान को लेकर, धन को लेकर कोई न कोई समस्या लगातार बनती रहती है, तो आपको कौन से ऐसे 2 कार्य करने हैं जिससे कि आपका भाग्योदय हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, बृहस्पति देव 4 सितंबर 2023 को वक्री होंगे। हालांकि 4 सितंबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक ये राहु के प्रभाव में रहेंगे और गुरु चांडाल योग आपके 12वें भाव में बनेगा। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि गुरुदेव बृहस्पति आपके लाभ भाव 11वें भाव और साथ ही अष्टम भाव के स्वामी होकर 12th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें शिक्षा, धर्म, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, धन संपदा में वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति की होती है। जो आपके गुरुजन हैं, आपकी नॉलेज, तो ये गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव होता है। तो देखिए, जो सबसे पहला परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। हालांकि आपके लिए सितंबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड थोड़ा सा खर्चे लेकर आ रहा है, तो आपके आकस्मिक रूप से कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही 12th हाउस के अंदर बृहस्पति का होना, आपका जो इंटरेस्ट होगा वो अकल्ट की तरफ हो सकता है। साथ ही आप विदेशी भूमि से जुड़ सकते हैं या अपनी नॉलेज को आप बढ़ाने के लिए कुछ कोर्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपके जो अभी तक दिक्कत चल रही थी, आपको मानसिक शांति नहीं मिल रही थी या आप जो भी कार्य कर रहे थे उन कार्यों से प्रॉपर ढंग से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो आपके लिए यहाँ पर बृहस्पति देव वक्री होकर लाभ अवश्य दिलाने का कार्य करेंगे। अब इसको समझना है। देखिए, बृहस्पति जब भी वक्री होंगे ना, तो आप ये समझ लें कि जिस जिस भाव को ये प्रभावित कर रहे हैं उस भाव से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेना होगा, वहां पर आपको स्वयं खुद से वो निर्णय लेने होंगे। और निर्णय जब लेना है तो बड़ी सावधानी के साथ में लेना है ना। तो आपको क्या है, 12th हाउस के प्रभावित कर रहे हैं, तो आप जैसे खर्च कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझकर खर्च करना है। क्योंकि इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि जब भी बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपके माता पिता हैं, आप जीवन के अंदर कुछ डिसीजन उन्होंने आपके लिए, लेकिन एक टाइम आता है जब कहते हैं अपने डिसीजन खुद लो। इसी तरीके से बृहस्पति 3 महीनों के लिए आपसे पीछे चले जाएंगे और आपको सामने खड़ा कर देंगे। तो आपको जैसे कि खर्च करते समय आपको कहाँ पे कैसे खर्च करना है, इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो आपका क्या निर्णय है, विदेशी भूमि से क्या स्थितियां आपके लिए बनेंगी, ये सब कैलकुलेट करके आप डिसीजंस लेते हैं तो आपके लिए बेटर यहाँ पर स्थिति है। और आपको स्पष्ट कर दें कि जैसे ही राहु का ट्रांजिट हो जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां हेल्थ वाइज भी बन जाएंगी। मानसिक तनाव, अनिद्रा या बहुत ज़्यादा आपको हाइपर होना, इन चीज़ों से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब देखिए, बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 4th हाउस पर पड़ रही है ना, 4th हाउस पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सबसे अच्छी बात यह है कि आप नोट करके चलें कि आपके घर परिवार में सुख शांति बढ़ने वाली है। घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। माता पिता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, वह समस्या दूर होने वाली है। माता जी से आपको लाभ प्राप्त होगा, उनके हेल्थ में शुभता देखने को मिलेगी। और आपके जो परिवारजन हैं, क्योंकि 4th हाउस से देखा जाता है आपकी इंस्टेंट फैमिली को, तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपकी जो फैमिली है उसमें एकता नजर आएगी। अगर किसी भी प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आप परेशान चल रहे थे तो अब परिस्थितियां बहुत बेटर हो जाएंगी, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है। 4th हाउस जो होता है ना, वो आपके आत्मिक शांति का भी होता है ना। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक जो बहुत ज्यादा बेचैनी आपको परेशान कर रही थी, अब आप बहुत कूल रहेंगे और जो इमोशनल प्रॉब्लम चल रही थी वह भी आपकी दूर होगी। आप स्ट्रांग पर्सन बनकर निकलेंगे और चीजों को बड़े नॉर्मल तरीके से आप मैनेज करते नजर आएंगे। मतलब कोई भी अगर घटना निगेटिव भी होगी तो उसको आप पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, जिससे आपके जो रुके हुए कार्य है ना वो बन जाएंगे। साथ ही भूमि, भवन, वाहन का लाभ यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। कुछ नए मित्र भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य में दिखाई देता है, तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। सुख साधनों के लिए अच्छा है। अगर आप वाहन वगैरह लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। अब देखिए, इनकी 7वीं जो दृष्टि है ना,
वो कहाँ पर पड़ रही है, वो आपके पड़ रही है 6th हाउस के अंदर। जब भी बृहस्पति 6th हाउस के अंदर दृष्टि डालेंगे तो ये आपको दीर्घकालिक रोग से बचाने का कार्य करेंगे। यदि आपको कोई पहले से हेल्थ की समस्या थी, काफी लंबे समय से समस्या आपके जीवन में चल रही थी, तो उसका समाधान आपको अब प्राप्त होने वाला है। ये स्थिति आपके लिए बेटर है। वही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे या उनकी वजह से आप परेशान चल रहे थे, तो बृहस्पति के वक्री होते हुए आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं, इसको आप नोट डाउन करके चलें। आपके लिए सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का टाइम पीरियड कंपटीशन के लिए टेक्नोलॉजी के फील्ड में आईटी सेक्टर्स के अंदर अच्छा है, लेकिन जैसे 30 अक्टूबर होगा तो नवंबर और दिसंबर का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो मुझे पूरी संभावनाएं दिखाई देती हैं कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ेगी, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप तैयारी वगैरह कर रहे हैं थोड़ा और मेहनत कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किन फील्ड में हो सकते हैं, देखिए जुपिटर जिन चीजों को प्रभावित करते हैं, विशेष तौर पर रिसर्च, क्योंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके लिए रिसर्च का कार्य बहुत अच्छा जा सकता है विज्ञान के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त जुपिटर बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉ के फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो एजुकेशन के फील्ड में, टीचिंग लाइन, या आपका कोई भी ऐसा फील्ड है, आप किसी भी फील्ड में जिसमें कि आप किसी को टीच करते हैं, किसी को आप सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये स्थिति बहुत बेटर आपके लिए बन रही है। बात करें इनकी जो नवम दृष्टि है ना, वो आपके कहां पे पड़ रही है, अष्टम भाव पर। तो आपको मैं एश्योर करना चाहूंगा कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक जो अनजाना सा फियर राहु आपको दे रहे हैं 12th हाउस में बैठकर, कि कुछ आपने ऐसी गलती तो नहीं करनी, या कुछ आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का चल रहा है तो आपके अंदर फियर चल रहा है कि यार कहीं जेल तो नहीं हो जाएगी, तो इन चीजों से आप बचेंगे। क्यों बचेंगे, उसका रीजन है कि बृहस्पति पावरफुल कंडीशन में आके आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव जब किसी व्यक्ति का जागृत होता है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके समस्त सपनों को पूरा करने वाला होगा। अष्टम भाव से किन चीजों को देखा जाता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करते हैं का काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स आप कहीं से लाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को कुछ अपनी क्रिएटिविटी देकर और उस प्रोडक्ट्स को आप मार्केट में सेल करते हैं, बहुत अच्छा आप टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है। या आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप ऑनलाइन कहीं पर बेचने का कार्य करते हैं वेबसाइट्स के माध्यम से, तो ये टाइम पीरियड बड़े लाभ के संकेत को दिखा रहा है। साथ ही आपके आयु में ये वृद्धि करने का कार्य करेंगे। जो कष्ट और परेशानियां आपको मिलनी है उनसे ये बचाते रहेंगे। क्यों बचाते रहेंगे, रीजन है कि अष्टम भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। कोई सडन घटना होनी है उससे कहीं ना कहीं से आपको बचाएंगे, यानी कि पॉजिटिव वे में आपको ये लेकर जाने का कार्य करेंगे। वही आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। जो लोग कुछ गुप्त रूप से गुप्त धन आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, हो सकता है कि कोई वसीयत या ऐसी चीजें मिल जाए, पैतृक संपत्ति का लाभ हो जाए। इसके साथ में आप क्योंकि अष्टम भाव को ये प्रभावित करें, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य या जो भी रिसर्च से जुड़े कार्य हैं, जैसे मीडिया हो गया, पत्रकारिता हो गया, तो इनमें आप अच्छा करके और सफलता प्राप्त कर जाएंगे। तो ये बेटर स्थिति रहेगी। हालांकि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए टेक्नोलॉजी के फील्ड के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर आप नौकरी के सेक्टर के अंदर हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। हालांकि ये लाभ जो बेटर आपको मिलेंगे ना, वो 4 नवंबर 2023 के बाद देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यदि आप प्रयासरत हैं, प्रमोशन आपकी काफी लंबे समय से रुकी हुई है, तो आपको 4 नवंबर के बाद बड़ी गुड न्यूज यहां पर प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आपके बहुत अच्छे भाव, क्योंकि सुख साधन के भाव में वृद्धि, 6th हाउस जो कि कंपटीशन का, इसमें भी वृद्धि, 8th हाउस जो कि आपके ऑब्स्टिकल का है, इसमें भी शुभता आपको देखने को मिलेगी। तो आपके लिए नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। साथ ही नई नौकरी की भी संभावनाएं बनती हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज 30 अक्टूबर के बाद अवश्य बृहस्पति देव लेकर आने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा आपके जीवन के अंदर संघर्ष रहेगा। वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके 10th हाउस में सस राजयोग भी बना हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये चल रही है कि मैंने जो अनुभव पाया, भले ही शनिदेव 10th भाव के अंदर हो, लेकिन ये जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकते हैं। तो हो सकता है जो आपके कुलीग्स हों उनके साथ में कोई ना कोई वाद विवाद आपका हो जाए, क्रोध की वजह से, एंगर की वजह से। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दे कि धन की स्थिति आपके लिए 4 सितंबर से बेटर होने जा रही है। इसको आप नोट करके चलें, यानी सेल्स से, मीडिया से, मार्केटिंग से, प्रॉपर्टी डीलिंग से, वाणी से आप कोई कार्य कर रहे हैं तो अच्छा है। कमीशन से जुड़े कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। साथ ही अगर आप LIC एजेंट हैं या कोई भी सेल मार्केटिंग कर रहे हैं आप, है ना, किसी भी फील्ड की, तो बहुत अच्छे बेनिफिट आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने जा रहे हैं। साथ ही विदेशी भूमि से आपके लिए बहुत अच्छे लाभ के योग दिखाई देते हैं। हाँ,
प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपके लिए सितंबर, जैसे गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे ना, तो प्रेम में थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपके लिए एग्रेशन, जो आपके पार्टनर होंगे उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस चीज को आप नोट करके चलिएगा। और वो बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, वो सारी चीजें आपसे पूछेंगे, जिसके कारण थोड़ा बहुत आप इरिटेट होंगे। लेकिन ये स्थिति कब तक बनेगी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सितंबर, 4 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर, और उसके बाद यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी मैं देख रहा हूं, जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं। बात कर लेते 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में जो शुभ होंगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता, कर्ज से मुक्ति के योग। पहली बात, अब इसको आपको किस वे में लेना, अगर आप कर्ज लेना चाह रहे हैं किसी भी कार्य के लिए तो भी आपको बैंकिंग सेक्टर से लाभ हो जाएगा, क्योंकि 6th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है जुपिटर की। दूसरी स्थिति, सुख साधनों में वृद्धि, आपको सुख शांति मिलने जा रही है, यानी कि आपको चैन से रहने का मजा आएगा और आप चीजों को, भौतिक सुख सुविधाओं को एंजॉय भी कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा है। भूमि भवन वाहन का लाभ हो रहा है। और हमने बताया कि रिसर्च या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता, और साथ ही जो कष्ट या परेशानियां आपके जीवन में रुक रुक कर आ रही थी वो समाप्त होंगी। 2 निगेटिव घटनाएं क्या होंगी। पहली बात तो यह है कि अपने, अगर आप नौकरी में हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो कोई भी इलीगल कार्य ना करें, या विपरीत लिंग से किसी न किसी प्रकार से आपको यहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी स्थिति कि अपने कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं से वाद विवाद करने से बचिएगा। हो सकता है कि बॉस के साथ में भी आपकी झड़प हो जाए और नौकरी जाने की भी समस्या हो जाए। ये सितंबर से लेकर और अक्टूबर तक टाइम पीरियड ज्यादा निगेटिव रहेगा। तो इन 2 चीजों का आपको ख्याल रखकर चलना होगा, आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेटर होंगी, है ना। अब हम बात कर लेते हैं भाग्योदय के लिए आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं जिसको आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिले। आप क्या करें, प्रत्येक मंगलवार को, यदि जीवन से कष्ट नहीं दूर हो रहा है तो प्रत्येक मंगलवार को एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा सिंदूर रखिए और ले जाके हनुमान जी को अर्पित कीजिए। वहीं पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें, मन ही मन कर लें। आप देखेंगे कि इसको लगातार 7 मंगलवार जैसे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले करते हैं, अवश्य आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और जीवन में जो आप चाहते हैं ना उसके लिए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी स्थिति क्या करना है जिससे कि आपका भाग्योदय हो। देखिए, आपके राशि के स्वामी है शुक्रदेव। अगर आप शुक्र को अच्छा रखते हैं तो जीवन में आपको तरक्की अवश्य प्राप्त होगी। तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि अगर आप दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं तो अपनी स्त्री का खूब ज्यादा सम्मान कीजिए, है ना। अगर उनके साथ में आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा तो आप बहुत अच्छा राइज करेंगे जीवन के अंदर। और अगर आप जातिका हैं तो भी अपने आप हस्बैंड के साथ में अच्छा बिहेवियर रखिए। दूसरी स्थिति कि स्त्रियों को सम्मान की नजर से देखें। अगर आप अपने जीवन में चीटिंग करेंगे तो फिर प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे, है ना। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो भाग्योदय होगा। परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए, सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए, है ना। तो आप